दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के पाइथन लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम यूज़र से कहेंगे कि वो इंचेस में अपनी हाइट लिखे। जैसा लेट सपोज 70 इंच, अगर वो या 1 फुट में 12 इंच होते हैं तो 5 फुट में 60 इंच, अगर 5 फुट 10 इंच का है तो वो 70 इंच लिख देगा। और फिर उसको हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके उसकी हाइट बताएंगे। तो इसके अंदर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे छोटे से। तो देखते हैं कि हम ये काम पाइथन में कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है कि भाई तुम अपनी हाइट बताओ, किस में, इंचेस में। तो हम क्या कहेंगे, प्लीज़ एंटर योर हाइट इन इंचेस, और इसको स्पेस दे देते हैं तो ये उसको इनपुट नज़र आएगा। उसके बाद हमने ये जो भी वो एंटर करेगा उसके ऊपर क्या करना है, ऑपरेशन करना है, कोई काम करना है। तो इसलिए इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे जो भी वो इनपुट देगा। तो वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूँ, लेट सपोज इन इंचेस, या हाइट इन इंचेस भी आप कह सकते हैं। तो जब वो इंचेस में दे दे आपको इनपुट, तो हमने क्या करना है, हमें पता है कि 1 इंच जो है वो 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो जो भी वो इंच का वेरिएबल है वो देगा, उसको हमने 2.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं कह देता हूँ इन सेंटीमीटर्स, और क्या करना है, 2.54 से स्टैटिक करके मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस करना है तो प्लस का साइन यूज़ करते हैं जिससे हमने पिछले ट्यूटोरियल में यूज़ किया। माइनस के साइन के लिए माइनस, और डिवाइड के लिए आप स्लैश यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर, और अब वो जो इन इंचेस है वो स्ट्रिंग में दिया है, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर के लिए। उसके लिए हमने int का फंक्शन यूज़ किया, और अंदर हमने कहा कि ये जो वेरिएबल है इंचेस के अंदर जो भी वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करो, वरना तो वो स्ट्रिंग को उसको नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा। ये करने के बाद अब हमने यूज़र को मैसेज देना है कि भाई तुम्हारी जो हाइट सेंटीमीटर्स में है वो इतनी है। तो यहाँ पे हम प्रिंट का फंक्शन यूज़ करेंगे, और सिंपली जो है हम कहेंगे कि योर हाइट इन सेंटीमीटर इज, और आगे जो है हम उसकी हाइट दे देंगे। फाइल को सेव कर लें। इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ 5_inches_2 सेंटीमीटर के नाम से, या 5_inches_2 सेंटीमीटर। और फिर आपने रन मेन्यू पे जाके रन मॉड्यूल की कमांड को प्रेस करना है। अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम हमसे किस तरह का सवाल कर रहा है। तो वो अब यूज़र को कह रहा है कि भाई प्लीज़ एंटर योर हाइट इन इंचेस। यूज़र कहता है मैं तो हूँ 5 फुट का, तो वो 60 इंचेस डाल देता है। और यहाँ पे जो है एक वो एरर दे रहा है कि कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट फ्लोट टू स्ट्रिंग। अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशंस की हैं इन सेंटीमीटर, तो ये 2.54 फ्लोट नंबर है, और आगे जिससे भी वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डेसिमल में हमें आउटपुट दे रहा है। तो जो यहाँ पे हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं वो सिर्फ स्ट्रिंग को कर सकते हैं, जबकि इन सेंटीमीटर इस वक्त जो है वो फ्लोट बन चुका है।
तो इसके लिए हमें इन सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज़ करते हुए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है। ये काम करने के बाद मैंने Alt F5 सेव किया, रन पे गया और रन मॉड्यूल किया, और अब देखते हैं कि वो हमसे क्या सवाल पूछ रहा है। तो वो कहता है प्लीज़ एंटर योर हाइट इन इंचेस। एज अ यूज़र मैं कहता हूँ कि भाई मेरे इंचेस में 61 सेंटीमीटर इंचेस हूँ मैं। तो वो कह देता है योर हाइट इन सेंटीमीटर इज़, जो भी उसने 2.5 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ गया वो आ गया 154.94। तो ये आपकी हाइट सेंटीमीटर्स में बन गई। दोस्तों अब टाइम है एक छोटी सी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज ये है कि आपने यूज़र से किलोग्राम्स के अंदर उसका वेट मांगना है और कहना है कि भाई तुम्हारा जो वेट किलोग्राम्स में है वो पाउंड्स में इतना है। तो आपको पता होना चाहिए कि किलोग्राम, 1 किलोग्राम जो है वो 2.204 कर लें, 204 पाउंड्स के इक्वल होता है, 2.204 किलोग्राम्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर लें और 2-3 मिनट में ये जो है एक्सरसाइज करने के बाद वीडियो को फिर से प्ले करें और उसमें मैं आपको सलूशन बताता हूँ। दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको सलूशन आ गया होगा। तो उसी तरह जिस तरह हमने इंचेस में उससे इनपुट मांगा था, हम इन केजीज, इन किलोग्राम में उससे इनपुट मांगते हैं कि भाई इनपुट, और इनपुट में क्या है कि प्लीज़ एंटर योर वेट इन केजीज, और उसको हमने इन किलोग्राम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने इन पाउंड्स में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 किलोग्राम जो है वो 2.204 पाउंड्स के इक्वल होता है, 2.20462। तो आप 2.204 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसा कि अच्छा, इन किलोग्राम्स में देखिए मैंने इनपुट दे दिया प्लीज़ एंटर योर वेट इन किलोग्राम्स, और इन पाउंड्स में अब मैंने उसको कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 2.206 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इंटीजर होनी चाहिए वैल्यू। तो INT के फंक्शन को यूज़ करते हुए इन अंडरस्कोर kg को मैंने कन्वर्ट करा लिया। अब क्योंकि ये फ्लोट में आएगा तो उसका मतलब हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कॉन्केटिनेट करना है। तो सिंपली हम प्रिंट की कमांड को यूज़ करेंगे और कहेंगे कि भाई ये तेरा जो वेट है पाउंड्स में वो इतना है, योर वेट इन पाउंड्स इज, और आगे उसका वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, क्योंकि कॉन्केटिनेशन करनी है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने उसका वेट जो इन पाउंड्स में हमने स्टोर किया था डिस्प्ले कर देना है। इस फाइल को मैं Alt F और S करके सेव कर देता हूँ, या फाइल और सेव कर सकते हैं। Ctrl S की शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने रन मेन्यू पे जाना है और रन मॉड्यूल पे क्लिक कर देना है। ये काम करने के बाद अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम हमसे क्या आउटपुट मांग रहा है। तो वो कह रहा है प्लीज़ एंटर योर हाइट इन इंचेस। चलो जी, मैं कहता हूँ यार मेरी हाइट जो है वो 65 इंचेस है। तो वो कहता है कि भाई तुम्हारी हाइट सेंटीमीटर्स में 165.1 सेंटीमीटर है। अब वो कहता है प्लीज़ एंटर योर वेट इन केजीज। मैं कहता हूँ मेरा केजीज में वेट है, लेट्स सपोज 75 केजीज। तो वो कन्वर्ट करके बता देता है योर वेट इन पाउंड्स इज़ 165.45। तो दोस्तों इस तरह हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और इनपुट के ऊपर हम डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बहुत आसान है कि आप प्लस का साइन यूज़ कर सकते हैं, माइनस का, मल्टीप्लाई का,
और डिवीजन का। तो एक्सरसाइज के तौर पे अब आप इसी तरह 2-3 नंबर्स को प्लस करके देखें, 1-2 नंबर्स को माइनस करके देखें। हम बेड मास जो शॉर्ट एब्रीविएशन होती है उसको यूज़ करते हुए अभी देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कि हम कैलकुलेशंस किस तरह करते हैं। क्योंकि देखें, बेड मास जो है वो शॉर्ट फॉर्म बनता है, ब्रैकेट्स सबसे पहले होती हैं, उसके बाद एक्सपोनेंट्स होते हैं, उसके बाद डिवीजन होती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और सबसे आखिर में एस से सब्ट्रैक्शन के फंक्शन होते हैं। तो इस चीज़ को याद करके अगर हमने मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो हम उसको यूज़ करते हुए पाइथन में यूज़र से डिफरेंट इनपुट्स लेंगे और बताएंगे कि भाई तुम्हारा आंसर ये आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। मैं हूँ आई फैक्टर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।